हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको एक बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि हम अपने बिजनेस यानी कि अगर आप क्रिस्टल का बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आप कैसे उसको ग्रोथ में ला सकते हैं एंड कैसे आप उसके साथ जुड़ के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। क्रिस्टल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि क्रिस्टल्स की जो वाइब्स होती हैं वो लोगों की वाइब्स से जुड़ती हैं। तो इसको सबसे पहले करने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि क्रिस्टल्स जो है एक स्पिरिचुअल एनर्जी या एक स्पिरिचुअल ट्रूथ के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपका इंटेंशन जो हो प्योर होना चाहिए कि आप किसी को गलत वे में नहीं देना है, अच्छे वे में प्रोग्रेस के लिए देना है या प्रोग्रेस या दूसरों की हेल्प करने के लिए हमें ये बिजनेस शुरू करना है। दूसरी नंबर बात आती है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं बनती है। अगर हम छत के ऊपर जा रहे हैं तो हमें उस पे जाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी चढ़नी होती है। अगर हम पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ेंगे तो हम आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी तक चढ़ने के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि हम धीरे धीरे एक एक करके हर सीढ़ी को क्रॉस करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं या छत पे पहुंचते हैं। तो इसी तरह ये बिजनेस होता है। कोई भी बिजनेस लगा लो, अभी तो हम क्रिस्टल का बात कर रहे हैं। कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस पेशेंस मांगता है, टाइम मांगता है एंड आपका हार्ड वर्क मांगता है। तो आप अगर पेशेंस के साथ में इन चीज़ों को करते हैं और दूसरी बात कि आप कंटिन्यू बने रहते हैं, हर पल अपने वर्क के प्रति एक्टिव रहते हैं एंड पॉजिटिव थिंक रखते हैं। पॉजिटिव थिंक क्यों? क्योंकि शुरुआती में जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। मे बी इतनी ज़्यादा सेल ना हो चीज़ें, कस्टमर्स इतने आप ना गेन कर पाओ, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनेगा डिमोटिवेशन का। बट उस टाइम पे आपको अपना फेथ रखना होता है, अपना मोटिवेट खुद को खुद करना होता है। ऑफकोर्स आपका मन बार बार आपको थोड़ा सा नीचे गिराने की कोशिश करेगा क्योंकि चीज़ें जो रियलिटी में दिख रही होंगी वो थोड़ी कम होंगी, लेकिन हमें इंटरनल लेवल पे अपने आप को मोटिवेट करते हुए पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो एक बेसिक सी चीज़ें हैं क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करें तो ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बिजनेस पेशेंस के साथ चलता है, ईमानदारी के साथ चलता है और ईमानदारी या प्योर इंटेंशन के साथ चलता है। ठीक है, और दूसरा हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिस्टल का बिजनेस करने जा रहे हैं तो इसकी जो पब्लिसिटी है उसको करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। या इनसे हटके आप अपना खुद का पर्सनल वेबसाइट बनवा सकते हैं। पर्सनल वेबसाइट बनवाने का एक प्रॉफिट ये है, अगर आप किसी अमेजन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे या मीशो पे जाएंगे तो यहाँ पे जाने के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा, जो कि वो ज़रूरी है वहाँ पे आपको अगर अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो अगर आप बिगनर हैं, बिजनेस में बिगनर हैं और आपको नहीं पता और इतना आप तामझाम नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपको शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप एक मार्केटिंग में मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कम कम चीज़ों में यानी कम पैसों में थोड़ा सा चीज़ें बेटर हों। जब चीज़ें बेटर होंगी, बिजनेस सेट होना शुरू होगा, तब हम इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो कम पैसों में हम चीज़ों को ठीक कर रहे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो क्रिस्टल्स आपको खरीदने होंगे और वेबसाइट अगर आप बनवाते हैं तो उसमें क्या है ना कि उसमें जीएसटी नहीं चाहिए होगा क्योंकि वहाँ पे आप सिप रॉकेट नाम का एक ऐप आता है, उसको आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं चाहिए। सिर्फ सिंपल वे में आपको पब्लिसिटी बढ़ानी है, वो तुम यूट्यूब से बढ़ा सकते हैं, इंस्टाग्राम से बढ़ा सकते हैं, फेसबुक से बढ़ा सकते हैं। तो ये जगह पे जब आप अपने क्रिस्टल्स की क्वालिटीज़ एंड उसके बेनिफिट्स, उसके यूजेस सबके बारे में आप डिटेल्स में वीडियो या पोस्टेज बनाना शुरू करेंगे, तब जब पब्लिक होने लगेगा तो आपके पास कस्टमर्स आना शुरू करेंगे, आपसे पूछेंगे, आप अपना नंबर देंगे, ऑफकोर्स नंबर, मेल आईडी जो भी आप बनाएंगे
वो सारी चीज़ें आप देंगे जिससे कि वो लोग आपसे कांटेक्ट कर पाएँ। तो जब आप कांटेक्ट वो लोग करेंगे आपसे, तो आप उनसे जब ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे, तो आप जब वो आपसे पूछेंगे कि हमको ये खरीदना है और आपका हमें प्रोडक्ट देखना है, या क्या आपका स्ट्रक्चर है, या क्या प्रोसेसेस हैं इन चीज़ों के, तो आप क्या देंगे? तो आपको बहुत सारा टाइप करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा और बेनिफिट्स बताने होंगे, यानी बहुत सारी आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। लेकिन इतना टाइम और इतना पेशेंस आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को और जगह भी लगाना है, टाइम भी और जगह लगाना है। तो जो वेबसाइट रहेगा वहाँ पे आप वेबसाइट लिंक देंगे, तो वेबसाइट लिंक से क्या होगा ना कि वो वहाँ पे लोग आपके उस आर्टिकल को देखेंगे, या आपके उस क्रिस्टल्स के फ़ोटो को देखेंगे, उसके नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, और जो क्रिस्टल आप सेल कर रहे हैं उसके थ्रू अगर आप वीडियोस बना देंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो उसकी क्वालिटीज़ और उसकी वो सारी चीज़ें आप जब डिस्क्राइब करेंगे, तो वहाँ से वो लोग आपको आना शुरू होंगे। और जब आप उनको अपनी वेबसाइट लिंक देंगे, तो वहाँ से वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और वहाँ पे जब आपका नंबर, अकाउंट नंबर आपको खुलवाना होगा, और फ़ोन पे या जो भी आप जिस तरीके से आप एनर्जी मनी एक्सचेंज रखेंगे, वो आपकी फ्री विल होगी। लेकिन वहाँ से ये है प्रॉफिट कि आपको ना जीएसटी वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना होगा। सिर्फ प्रॉफिट को आप अगर अपने नंबर से लिंक कर लेंगे, तो वहाँ पे जो वेबसाइट पे जो लोग आपको ऑर्डर करेंगे, तो वो डायरेक्ट आपके कहाँ जाएगा, सिर्फ प्रॉकेट पे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्रॉकेट कनेक्ट हो जाएगा आपके वेबसाइट से। तो उसकी जो कस्टमर खरीद रहा है उसकी सारी डिटेल्स, नंबर, एड्रेस एंड जहाँ उसको पहुँचाना है, वो सारा डिटेल्स वो भर देगा, और ये भी पता चल जाएगा कि प्रीपेड है या पीसी मतलब ऑनलाइन वो है, क्या कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है। तो वो आपकी फ्री विल होगी कि आप कैसे तरीके से रखना चाहते हैं। तो वो वहाँ पे वो सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी। तो फिर करना क्या है, आपको जीरोक्स निकालना है, निकालने के बाद पैक करना है और भेज देना है। तो ये बहुत इजी वे में आप इसको कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी फ्री विल है कि आप किस तरीके से इस बिज़नेस को शुरू करेंगे। तो आई होप मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर चुकी हूँ। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में वो मुझे बता सकते हैं, जो भी कुछ छूट गया है या कोई आपकी क्वेरी है या कुछ आपको जानना है इसके बारे में, तो वहाँ पे आप मुझे ज़रूर लिख के जाएं कमेंट में, ताकि मैं आपको उसके बारे में सजेशन दे पाऊँ, या मैं उसी के थ्रू कोई न्यू वीडियो लेके आ पाऊँ, या मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो या इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ में, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ में मैं फिर आऊँगी, एंड बहुत सारी नॉलेजेस के साथ में। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।